बॉडी वाला सर फिर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ये है आपका नॉलेज एंड करिकुलम से। यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक नॉलेज एंड करिकुलम पर हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है, जिसमें से एक क्लास में नॉलेज का डेफिनेशन, नॉलेज की विशेषता, नॉलेज का ऑब्जेक्टिव ये किया। सेकेंड कल का जो क्लास था हमारा करिकुलम से रिलेटेड था कि करिकुलम डेफिनेशन, करिकुलम कैरेक्टरिस्टिक्स, करिकुलम का ऑब्जेक्टिव, ये सब हमने किया। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इस बुक से जो है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। वो ये जो बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि हम लोग आज क्लासेस जब स्टार्ट हो ही चुका है तो हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन आज हम लोग ओवरऑल इस बुक को देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें वैसे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा जिनका एग्जाम अभी सेकेंड ईयर का होने वाला है। अक्टूबर में बहुत सेकेंड ईयर का एग्जाम है, तो उन लोगों को फायदा हो जाएगा और साथ में जो लोग सेकेंड ईयर में अभी गए हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। तो देखिए, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो तो आपका यही है, define knowledge, define knowledge, discuss the concept of knowledge according to naturalism and empirism। यहाँ पे ज्ञान को परिभाषित करें, प्रकृतिवाद और अनुभववाद के अनुसार ज्ञान की अवधारणा पर चर्चा करें। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे जो 2 अवधारणाएं हैं, जो आपका 2 कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर देखना है कौन कौन सा है ये, नेचुरलिज्म और एम्पिरिज्म। अभी तक हम लोगों ने ज्ञान की परिभाषा देखी है, दृष्टिकोण देखा था। अब हम ट्राई करेंगे कि ये जो आया है ना अनुभववाद और प्रकृतिवाद, इसका भी देखें कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं और किस इसमें ज्ञान की परिभाषा कैसे दी जाती है। तो याद रख लीजिए, ज्ञान की परिभाषा में पर्टिकुलरली किसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे प्रकृतिवाद और अनुभववाद पूछ दिया है, तो हो सकता है दूसरे एग्जाम में या दूसरे जगह पे कोई और ये पूछ दे, कोई और आप लोगों से कॉन्सेप्ट पूछ दे, ये हो सकता है। तो ये आपको एक करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में कैसा है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज मेथड ऑफ नोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ज्ञान निर्माण से आपका क्या अभिप्राय है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ जानने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। तो यहाँ पे आपको ज्ञान नॉलेज कंस्ट्रक्शंस का देखना है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन क्या है और इसको जो है किस तरह से इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है वो, और फिर इसके बाद इसके वेज और मेथड को आपको डील करना है, मेथड को बताना है विथ एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन हो गया। हम लोगों ने अभी तक ये सारे टॉपिक किए नहीं है, तो जब हम ये करेंगे तो हमें पता होगा कि ये सारे टॉपिक हमें करना है और इसको हम ट्राई करेंगे कि अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉलेज एंड करिकुलम का 3rd नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेंसेशन, परसेप्शन एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन नॉलेज एक्विजिशन। ज्ञान प्राप्ति में संवेदना, धारणा, अवधारणा गठन की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन है। सेंसेशन, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ये सारे की सारी चीज़ें हमें करनी है और आप लोग जो लोग भी इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इसको अच्छे से करके जाइएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3rd नंबर ये क्वेश्चन हुआ। 4th नंबर आइए देखते हैं कि क्या है। 4th नंबर में कौन सा क्वेश्चन है। 4th नंबर जो है क्वेश्चन है यूनिट 2 से। देखिए, यूनिट 2, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5 तक ये जाएगा। तो यूनिट 1 से जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन आए। अब हम यूनिट 2 का देखेंगे। यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 से आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन है। क्रिटिकल एनालाइज द हाइपोथेसिस ऑफ एजुकेशन डिस्क्राइब्ड इन द नेशनल डिस्कशन फ्रेमवर्क 2005। जो नेशनल डिस्कशन फ्रेमवर्क हुआ था 2005 का, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है राष्ट्रीय चर्चा जो है शिक्षा की परिकल्पना का जो विश्लेषण है वो करना है, एनालाइज करना है आपको हाइपोथेसिस ऑफ एजुकेशन को। और ये किसके अकॉर्डिंग करना है, ये आपको करना है नेशनल डिस्कशन फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग।
देखिए यूनिट 2 में जो है एनालाइज का आ रहा है क्वेश्चन, और वो भी 2005 का फ्रेमवर्क दे दिया है, तो यूनिट 2 से ये क्वेश्चन रहेगा। यूनिट 2 का और भी क्वेश्चन होगा। यूनिट 2 से है राइट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, डिफ्रेंशिएट अमंग ट्रेनिंग, लिटरेसी, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड नॉलेज विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। शिक्षा का अर्थ, स्वरूप। देखिए एक और चीज में से बता दूं, ये जो एजुकेशन का आ रहा है ना, एजुकेशन का बहुत सारा अर्थ है। एजुकेशन का जो अर्थ होता है, एजुकेशन का जो डेफिनेशन है वो उसके जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग है। तो एजुकेशन का जब भी आप डेफिनेशन याद कीजिएगा तो हर एक कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा कि इसमें क्या बोलते हैं, इसमें एजुकेशन का क्या है, इस तरह से करके कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। फिर यहाँ पे है डिफ्रेंशिएट अमंग ट्रेनिंग, लिटरेसी, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड नॉलेज विद सुटेबल एग्जांपल्स। तीन लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन जो है यूनिट 2 का है, सेकेंड नंबर। आइए आगे देखते हैं। Education is the powerful instrument of social, economic and political change. In the light of this statement, discuss the major purpose of education. अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि एजुकेशन जो है, शिक्षा, इस कथन के आलोक में सामाजिक स्टेटमेंट दिया गया है एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का सशक्त साधन है। मतलब अगर हमें कोई भी चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में या अपनी सोसाइटी में, तो उसके लिए जो एजुकेशन है एक पावरफुल वेपन है। इसका उद्देश्य पे भी आपको चर्चा करना है, इसके ऑब्जेक्टिव पे भी आप लोगों को जो है वो लिखना है, डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हुआ। फोर्थ यूनिट 3 से आइए, तीन क्वेश्चन ही आ रहा है यूनिट 3 से। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, टू व्हाट एक्सटेंट टैगोर्स एम्फेसिस on naturalistic tendency in education can be incorporated in present education system। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो उनका एजुकेशन को लेकर के जो उनका विचार था उस पे आपको जो है चर्चा करनी है, और उसके बाद जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन है, जो प्रेजेंट एजुकेशन मेथड है, वो शिक्षा में प्राकृतिक प्रवृत्ति पर टैगोर का जोर, उस पे टैगोर ने क्या बोला था कि कहाँ से इसको जो है शामिल किया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा में प्राकृतिक प्रवृत्ति पर टैगोर का जोर किस सीमा तक शामिल हो सकता है, ये बताया गया है। और इस क्वेश्चन को रविन्द्रनाथ टैगोर से लिया गया है फुल्ली। उन्होंने एजुकेशन के पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया था, उस पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, एक्सप्लेन द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ गिजुभाई बधेका, और इसका है हाउ इट इज रेलिवेंट इन प्रेजेंट सिचुएशन। उनका गिजुभाई बधेका के शैक्षिक विचारों की व्याख्या करनी है, और ये जो वर्तमान में जो एजुकेशन है वो कैसे उससे रेलिवेंट है, कैसे उससे मैच करता है। ये आप देख लीजिए कि इस यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इंटेलेक्चुअल पीपल थे, जो विद्वान थे, जिन्होंने अपनी जो है विचार रखे हैं एजुकेशन के बारे में, उसी से क्वेश्चन है। तो 2 हम लोगों ने अभी तक देख लिया, गिजुभाई का और एक रविन्द्रनाथ टैगोर का। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अरविंदो का आ गया। डिस्कस द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ श्री अरविंदो, विच फैक्ट्स ऑफ एजुकेशनल आइडियाज ऑफ श्री अरविंदो आर रेलिवेंट फॉर टुडेज एजुकेशन। तो ये जो यूनिट है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है बाकी हमारे जो इंटेलेक्चुअल पीपल है उनके ही विचारों पे चर्चा करनी है। उन्होंने जो एजुकेशन के बारे में बोला है वो बताना है, और अभी के जो एजुकेशन है उससे कैसे रेलिवेंट है, उससे कैसे प्रासंगिक है, उस पर आपको चर्चा करनी है। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया, ये यूनिट भी खत्म। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में है, ये आ जाएगा आपके करिकुलम से रिलेटेड। तो यूनिट 3 तक हमारा नॉलेज था, नॉलेज खत्म। अब हमारा आता है करिकुलम। डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन स्कूल। मतलब कि जो हमारा सेंट्रल हमारा और स्टेट गवर्नमेंट है उन लोगों का हम लोग को रोल बताना है कि वो क्या उनका जो रोल होता है पाठ्यक्रम करिकुलम को बनाने में। ठीक है, ये हो गया। What are the different facts of curriculum? Write the basis principles of curriculum developments. यहाँ पे बोल रहा है कि जो बेसिक फैक्ट होते हैं, क्या
फैक्ट होते हैं करिकुलम का उसको लिखना है, और आपको फिर जो है प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, उसके बारे में चर्चा करना है। टोटली ये करिकुलम से ही रिलेटेड है। आगे देखिए, explain the significance of core curriculum in the context of Indian education and explain the hidden curriculum in school। स्कूल में दो तरह के करिकुलम होते हैं, एक हिडन होता है और क्यों रखा जाता है उस पे आपको एक्सप्लेन करना है। सो भारतीय शिक्षा के संदर्भ में कोर पाठ्यक्रम के महत्व को समझाएं और स्कूल में छिपे हुए पाठ्यक्रम की व्याख्या करें। हम जब ये क्लास करेंगे तो इस पे डिस्कशन जरूर होगा। हाउ टू अफेक्ट द करिकुलम डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल्स। करिकुलम डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं इफेक्ट करने के लिए, उस पे आपको उदाहरण के साथ समझाना है। ये यूनिट 5 है। दैट मीन्स यूनिट 4, यूनिट 5 ये सारे के सारे करिकुलम से रिलेटेड है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें कौन कौन सा है, एनसीएफ 2009 मेजर रिकमेंडेशन, जो एनसीएफ 2009 हुआ था उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन था, क्या क्या सुझाव दिए गए थे वो। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस। सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द सिलेबस, ये डेफिनेशन इस टाइप का। फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज का फॉर्म क्या है। सोशियो पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम, सोसाइटी के अकॉर्डिंग करिकुलम का क्या पर्सपेक्टिव है। डेवलपमेंट को लेकर के भी ये क्वेश्चन है, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, लॉन्ग नहीं लिखना है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग को इसका मीनिंग पता होना चाहिए। फिर है हमारा एनसीएफ 2009, इसमें जो हिंदी, जो इंग्लिश में भी हम लोग किया वही हिंदी में है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से आप ले लेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।